This news is brought to you by Career Hub Coaching Academy, सुंदरनगर। आदर के योग्य वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह जी ने जो बात मीडिया के समक्ष आए कुछ दिनों में रखी है, मैं उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूं। मंडी जिला को जो मान सम्मान आज प्राप्त हुआ है, ये मान सम्मान कई वर्ष पहले मंडी जिला को मिल सकता था, परंतु मंडी जिला के बुजुर्गों को याद होगा वो दिन जब पंडित सुखराम जी मुख्यमंत्री की दौड़ में थे और आदरणीय श्री ठाकुर कौल सिंह जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मंडी जिला की पीठ जो है धरती लगाई थी। ठाकुर कौल सिंह जी ये बात कह रहे हैं कि मैं चुनाव हारा हूं, परंतु सच्चाई तो यह है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 2019 का जो चुनाव हुआ, अधिकांश कांग्रेस के जो नेता थे, चाहे वो सीनियर लीडर थे, चाहे वो मेरे जैसे जूनियर लीडर थे, सभी को पराजय का सामना करना पड़ा। कौल सिंह जी का ये कहना है कि मैं कमजोर उम्मीदवार था, हो सकता है मैं कमजोर उम्मीदवार हो सकता हूं, परंतु मेरा प्रश्न ये है कि 2019 के चुनाव में वरिष्ठ नेता थे ठाकुर कौल सिंह जी, चुनाव लड़ सकते थे, परंतु ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्होंने आला कमान को पीठ दिखाई, चुनाव लड़ने से इनकार किया। और अगर सदर चुनाव क्षेत्र में मुझे मत प्राप्त नहीं हुआ तो ऐसा कौन सा विधानसभा क्षेत्र था प्रदेश के अंदर जहां पे कांग्रेस बढ़त पे थी। मैं पूछना चाहता हूं, द्रंग चुनाव क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी को 2019 में कितनी बढ़ोतरी हुई। साथ ही साथ मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, ठाकुर कौल सिंह जी पिछली विधानसभा चुनाव 8000 मतों से उनकी पराजय हुई। उनकी सुपुत्री उनको मंडी सदर से 10,000 से पराजय का सामना करना पड़ा। तो मेरे को इस बात की खुशी है कि जहां आला कमान ने इस मापदंड को रखा है कि जहां वो उम्मीदवार कामयाब ना हो चुनाव में, उसका टिकट परिवर्तन कर दिया जाए। तो मुझको उम्मीद रहेगी आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो विधानसभा के चुनाव भारी मतों से हारे हैं, उनके भी वहां पे टिकट में फेरबदल के बारे में विचार विमर्श करें। पिछली मर्तबा 8000 के मतों से ठाकुर कौल सिंह जी को विधानसभा के चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। उनकी सुपुत्री को 10,000 मतों से सदर चुनाव क्षेत्र में पराजय का सामना करना पड़ा। मुझको खुशी है इस बात की कि आला कमान ने मापदंड रखा है कि जो व्यक्ति कामयाब ना हो चुनाव में, उसका परिवर्तन किया जाए। द्रंग चुनाव क्षेत्र से ठाकुर कौल सिंह जी कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं और पराजय भी उस पिछली बार उनकी हो गई है। तो भविष्य में जो पार्टी ने मेरे साथ फैसला लिया है, वो हो सकता है पार्टी जो है सब बातों को विचार विमर्श करते हुए ये फैसला ले कि ठाकुर कौल सिंह जी को आराम करने का मौका दिया जाए और किसी युवा कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता को आगे आने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी के अंदर एक व्यक्ति के लिए अलग मापदंड और दूसरे व्यक्ति के अलग मापदंड जो है, मैं समझता हूं वो पार्टी के हित में नहीं रहेगा। और चुनाव के समय में जिस तरीके की बातें आदरणीय श्री ठाकुर कौल सिंह जी कर रहे हैं, वो भी जो है संगठन के लिए उचित नहीं है और पराजय भी उस पिछली बार उनकी हो गई है। तो भविष्य में जो पार्टी ने मेरे साथ फैसला लिया है, वो हो सकता है पार्टी जो है सब बातों को विचार विमर्श करते हुए ये फैसला ले कि ठाकुर कौल सिंह जी को आराम करने का मौका दिया जाए और किसी युवा कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता को आगे आने का सौभाग्य प्राप्त हो।
मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी के अंदर एक व्यक्ति के लिए अलग मापदंड और दूसरे व्यक्ति के अलग मापदंड जो है, मैं समझता हूँ वो पार्टी के हित में नहीं रहेगा। और चुनाव के समय में जिस तरीके की बातें आदरणीय श्री ठाकुर शौकत सिंह जी कर रहे हैं, वो भी जो है संगठन के लिए उचित नहीं है, क्योंकि हमने विपक्ष की एक भूमिका अदा करनी है, सरकार के साथ चुनाव लड़ना है। तो अगर ऐसे ही छीटाकशी एक दूसरे के ऊपर करते रहेंगे तो कामयाबी मिलना मुश्किल रहेगा। मैं इस उम्मीद में कि पार्टी अनुशासन बनाए रखे, आला कमान से ये निवेदन करूंगा कि इन सब बातों को गंभीरता से लिया जाए, ताकि चुनाव में कोई भी मतभेद और मनभेद वाली बातें नहीं। वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री कौल सिंह ठाकुर जी ने बात कही कि मैंने जो है राहुल गांधी जी के पैर में पड़कर जो है टिकट निवेदन किया। मैं समझता हूँ हमको पार्टी में शामिल करना आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का फैसला था, और उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का मतलब है राहुल गांधी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना। मैं अपने बुजुर्गों सभी को ये चरण स्पर्श करता हूँ, चाहे वो कौल सिंह जी हो या अन्य कोई वरिष्ठ नेता हो, और वो केवल उनका आशीर्वाद पाने के लिए, परंतु ना ही राजनीतिक लालसा के कारण मैंने आज तक किसी के पैर छुए हैं, और ना ही राजनीतिक में अपना उल्टा सीधा कराने के लिए मैं किसी का पैर छूऊंगा। ये राहुल गांधी जी का प्रेम है पंडित सुखराम जी के प्रति, कि उन्होंने ये बात कही कि पंडित सुखराम जी, आप से राजनीतिक रिश्ता नहीं है, आपसे एक पारिवारिक रिश्ता है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक मान सम्मान राहुल गांधी जी का और प्रेम पंडित सुखराम जी के लिए है, और जिसके लिए मैं हमेशा उनका धन्यवादी रहूँगा। G23 के अंदर भी वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री कौल सिंह ठाकुर जी ने हस्ताक्षर किए थे, जो एक पत्र हमारी चेयरपर्सन आदरणीय श्री सोनिया गांधी जी के खिलाफ था, हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ था, प्रियंका गांधी जी के खिलाफ था। हिमाचल से कोई नेता नहीं था जिन्होंने हाई कमांड के खिलाफ लिखा और हस्ताक्षर किए। अगर किसी ने किए तो आदरणीय श्री कौल सिंह ठाकुर जी ने किए। कौल सिंह ठाकुर जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सुझाव दिया कि हमें कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं पता उनको कैसे इस बात की जानकारी है, क्योंकि ऐसी हमारी कोई मंशा है नहीं, परंतु हो सकता है उनकी नड्डा जी से कोई खास बातचीत रही हो। ना पंडित सुखराम जी ने ये बात कही कि हमने कांग्रेस पार्टी छोड़नी है, ना मैंने ये बात कही है कि हमने कांग्रेस पार्टी छोड़नी है। इस तरीके के बयान देकर पार्टी को तोड़ने का काम आदरणीय श्री कौल सिंह ठाकुर जी कर रहे हैं। Career Hub Coaching Academy and Tuition Classes near Shiv Temple, Mahadev, Tehsil, Sundarnagar, District, Mandi. Aspire, learn and succeed. We have coaching classes for all competitive exams like IIT, JEE, NEET, GATE, HAS, IAS, banking and other competitive exams. We also have courses for computer programming, digital marketing and spoken English. We have affordable fee structure. Library facility available. No need to buy expensive reference books. We provide free career counseling. Also, transportation is available on request. Basic English speaking course is free with combo packages. We have well-educated and experienced faculties. Call for demo classes today on 9923 883314. Our WhatsApp numbers are 980-555-4627 and 94225-24453.